स्टूडेंट कैसे हैं। एक बार फिर पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीषा मोबे क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं स्टूडेंट। जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट का टॉपिक है मूल अनुपाती सूत्र। मूल अनुपाती सूत्र क्या होता है स्टूडेंट, इसके बारे में पढ़ेंगे आज। कि परमाणु का अनुपात बराबर होता है तत्व की प्रतिशतता तथा समान तत्व का परमाणु द्रव्यमान। कह सकते हैं कि तत्व का प्रतिशत और समान तत्व का परमाणु द्रव्यमान का जो अनुपात होता है वह परमाणु अनुपात कहलाता है। क्लियर स्टूडेंट, इसको हम आज इसको एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाऊंगी कि मूल अनुपाती सूत्र कैसे बनता है। किस एक कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बनिक यौगिक का मतलब है जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अणु उपस्थित हो, वो क्या कहलाता है? कार्बनिक यौगिक कहलाता है स्टूडेंट। जैसे CHO, ये क्या कार्बनिक यौगिक है जिसमें हमने क्वेश्चन में दे रखा कि कार्बन कितना परसेंट पाया जा रहा है 61% और हाइड्रोजन कितना परसेंट पाया जा रहा है, इसमें 11.88% पाया जा रहा है और वाष्प दाब का घनत्व है आपका 59। तो स्टूडेंट हम आज हम इसका निकालेंगे मूल मूल अनुपाती सूत्र याद करेंगे कि स्टूडेंट दे रखा है कार्बन दिया है, सॉल्व करेंगे। दिया है कि कार्बन कितना 61% और हाइड्रोजन कितना 11.88% और वाष्प दाब का घनत्व कितना है 59। ठीक है स्टूडेंट, जिसमें से हम दे रहा है कि कार्बन और हाइड्रोजन का योग प्राप्त करना है। तो इसमें लिख भी दिया है मैंने कि कार्बन और हाइड्रोजन का योग इस यौगिक में, तो कार्बन प्लस हाइड्रोजन का योग कितना हो रहा है 72.88। ठीक है स्टूडेंट, अब देखते हैं कि हम जो कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो यौगिक होता है जिसमें से हमें कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंट दे रखा है लेकिन ऑक्सीजन का नहीं दे रखा। हम जानते हैं कि स्टूडेंट की किसी भी यौगिक में कोई भी तत्व अपने आप में क्या रहता है 100% रहता है। कितना रहता है? तो 100%। तो हम ऑक्सीजन को मान लें कितना 100%। मैंने लिख भी दिया स्टूडेंट यहाँ पर कि कोई भी तत्व अपने आप में कितना होता है 100% होता है। क्लियर। उसके बाद देखते हैं इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी तरह की 100 में से हम 72.88 जब घटाएंगे तो कितना आएगा 27.12%। तो हमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी प्राप्त हो गई है? ऑक्सीजन की कितनी मात्रा प्राप्त हुई 27.12%। स्टूडेंट इसको एक हम चार्ट के द्वारा समझेंगे कि इसके चार्ट के द्वारा कि सबसे पहले लिखेंगे हम तत्व, प्रतिशत मात्रा, परमाणु द्रव्यमान, परमाणुओं की संख्या और परमाणु अनुपात में सरल पूर्णांक। ठीक है स्टूडेंट, एक इजी है। इसमें दे रखा है कि हम तत्व दे रखा कार्बन। क्लियर स्टूडेंट, और कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी दे रखी क्वेश्चन में 61%। कितना 61%। और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है कार्बन का 12। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, परमाणु द्रव्यमान इसका 12 होता है। क्लियर स्टूडेंट, जब हमने ये फॉर्मूला लिखा तत्व की प्रतिशतता और तत्व का समान तत्व का परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, तो तत्व की प्रतिशतता कितनी दे रखी है आपको 61% और परमाणु द्रव्यमान कितना दे रखा 12। तो इसी परमाणु इसके द्वारा क्या निकालना, परमाणु का अनुपात निकाल सकते हैं कि 61/12 बराबर कितना है। जब इसको हम भाग देंगे 12 का भाग 61 में लगाएंगे 12×5 = 60। कितना बचता है 1 बचता है। जब इसका भागने जाएगी क्या लगाते हैं दशमलव, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 10। फिर भागने जाते क्या लगाते इसका 0, तो कितना हो जाएगा 8। तो 100 हो जाता है स्टूडेंट। तो हम इसको 12 8 कितना होता है, उसके बाद इसको हम डिफाइन कर देते हैं। तो इसका जो परमाणु की संख्या प्राप्त होती है 5.08 प्राप्त होती है। इसी प्रकार हमने हाइड्रोजन का निकाला कि हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी दे रखी 11.88। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 1। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक भी कितना होता है 1 और परमाणु द्रव्यमान भी कितना होता है 1 होता है। क्लियर स्टूडेंट, जब हमने मैंने आपको उदाहरण बताया कि परमाणु अनुपात ज्ञात करने के लिए हमें क्या करते हैं, तत्व की प्रतिशत तथा समान तत्व का परमाणु द्रव्यमान का अनुपात होता है। तो हमने इसको लिख दिया कितना दे रखा है इसका प्रतिशत मात्रा 11.88/1। हम इसका भाग देंगे कितना आ जाएगा 11.88। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद देखते हैं हम ऑक्सीजन का हमने निकाला था कितना 27.12 दे रखा था। तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 16 होता है। जब 16 का प्रतिशत में भाग देंगे तो इसका कितना है 1.7। स्टूडेंट इसको मैंने पहले ही निकाल लिया था क्योंकि जब इसको कैलकुलेशन करते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है, जिससे वीडियो ज़्यादा लेंदी बन जाता है। इसके बाद देखते हैं स्टूडेंट इसमें परमाणु का अनुपात ज्ञात करेंगे। तो परमाणु का अनुपात जब भी हम ज्ञात करते हैं तो इनका जो परमाणु की संख्या दे रखी और बटे में क्या लिखते हैं जिससे कम परमाणु सबसे कम परमाणु जिसकी संख्या प्राप्त हुई उसी से क्या लगाते हैं हम इसका भाग लगाते हैं। तो इससे हमें एक सरल पूर्णांक प्राप्त होता है। जब हमने परमाणु संख्या में 1.7 का हमने क्या करा भाग दिया तो क्या प्राप्त हुआ हमें 3। उसी प्रकार हमने हाइड्रोजन के परमाणु संख्या में
भाग दिया 1.7 का तो कितना प्राप्त हुआ हमें 7। जब इसका भाग देंगे तो हमें 7 प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार हमने 1.7 में 1.7 का भाग दिया तो कितना प्राप्त हो 1। तो हमें एक सरल पूर्णांक प्राप्त हुआ जिसमें कार्बन कितने 3, हाइड्रोजन कितना 7 और ऑक्सीजन कितना 1। इसी प्रकार से हम एक मूल अनुपाती सूत्र निकाल सकते हैं कि यौगिक का मूल अनुपाती सूत्र क्या प्राप्त है हमें C3H7O, मतलब ऑक्सीजन कितना हमारा 1। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हम निकाल सकते हैं कि जिसमें n बराबर कितना दे रखा हमारा n बराबर निकालना मान तो 118/59 दे रखा है स्टूडेंट। तो हम इसका 59 का भाग अगर हम 118 में देंगे कितना में 59 में देंगे तो कितना पता भाग हमें 2 प्राप्त होगा। इससे हमारा स्पष्ट हो कि n का मान कितना होगा 2, और जहाँ पर n का मान कितना होता है आपका नंबर ऑफ प्रेजेंट करता है कि कितनी यौगिक में संख्या है। ठीक है, तो अब दे रखा है कि हम 2 का भाग इसमें देंगे, गुना करेंगे तो कितना 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 और 2 का 2। तो क्लियर स्टूडेंट, हम कार्बन के अणु कितने प्राप्त हुए 6, हाइड्रोजन के कितने 14 और ऑक्सीजन के कितने 2 प्राप्त हुए। इसी प्रकार से हम यौगिक का मूल अनुपाती सूत्र का द्रव्यमान भी ज्ञात कर सकते हैं कि द्रव्यमान कितना होता है ऑक्सीजन का 12 और कितने कार्बन है 3। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो भारतीय कितना होता है 36। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद दे रखा हमारा हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर 1। ठीक है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 1 और इसमें कितने अणु है 7 अणु दे रखा है। उसी प्रकार ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 16 होता है और कितने अणु है इसमें 1। जब इनका तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 59। कितना, तो इसका द्रव्यमान कितना प्राप्त हुआ हमें 59 प्राप्त हुआ। उसी प्रकार हम इसका अणुसूत्र द्रव्यमान भी ज्ञात कर सकते हैं। अणुसूत्र द्रव्यमान का सूत्र होता है 2 × वाष्प घनत्व। तो हमारा 2 × वाष्प घनत्व कितनी देगी 59, और जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है हमें 118। इसी प्रकार हम अणुसूत्र भी निकाल सकते हैं कि अणुसूत्र क्या है n बराबर कितना दे रखा है हमारा 2 दे रखा है, जहाँ पर हम जब हम 2 का गुना करेंगे इसके अंदर तो कितना हो जाएगा 3 दूने 6, 7 दूने 14 और 2 का 2। तो हमारा अणुसूत्र प्राप्त हो गया। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर आपको इस टाइप से हम मूल अनुपाती सूत्र अणुसूत्र को डिफाइन किया है। पिछली कक्षा में हम अणुसूत्र को लेके आएंगे आपके सामने। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। जो चैनल से जुड़े हैं उसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको और भी क्लासेस आपको जब भी क्लास लगे आपकी तो आपको मैसेज आ जाए।